प्रश्नमाला 3J यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 करा कि वह सबसे छोटी संख्या निकालिए। देखिए छोटी संख्या करा है जिसमें 45 है, कोमा देंगे, 105 है, उसके बाद कितना है 165 है। करा है ठीक ठीक, भाग लग जाए तो छोटी संख्या करा है तो एलसीएम निकाल देना। देखिए किससे लग जाएगा, 3 से लग जाएगा। यहाँ पे कितना 15 तिया 45, उसके बाद 3 तिया 9 और कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, तो 35 कट गया। उसके बाद इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पचे 15 और कितना आ जाएगा 3 पचे 15। अब देखिए किससे लगेगा, तो 3 से लग जाएगा, 3 से नहीं, 3 से 5 लगेगा, 5 तिया 15, 5 सते 35 और कितना बार में 11 बार में। अब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, एलसीएम इक्वल टू लिख देंगे 3 गुना 5 गुना 3 गुना फिर 7 गुना 11। इसको करेंगे यहाँ पे 3 पचे 15, 15 तिया 45 और 11 सते 77, तो 45 और 77 को गुना कर लेंगे तो कितना 7 पचे 35 और 7 चौक 28, 3 31। उसके बाद कितना 7 पचे 35 का 5 बाकी 3, उसके बाद 7 यहाँ पे 7 चौक 28, 3 31। उसके बाद यहाँ गया 5 6 4 3, कितना आ गया 3465 लिखेंगे। अतः वह छोटी संख्या, अतः वह सबसे छोटी संख्या, अतः वह सबसे छोटी संख्या बराबर क्या लिखेंगे 3465। यही इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको बना देना। देखिए कैलकुलेशन जो भी किए हैं यहाँ पे गुना भाग आपको थोड़ा हटा के करना है, बगल में करना है, ऐसे बना लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करा कि 800 और 900 के बीच में एक ऐसी संख्या निकालिए जिस 12, 16 और 18 पूरा पूरा भाग लग जाए। क्या करेंगे, सबसे पहले 12 और 16 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 नमा 18, यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पर भी 2 तिया 2 चौका 8 और अब फिर से देखिए 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3 4 और 3 तिया 9। तो एलसीएम इक्वल टू या लॉस आप जैसे भी चाहो लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 3 ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे 2 दुना 4 और 4 आ गया, 4 तिया 12, 12 चौके 48, 48 को तीन बार गुना करेंगे, 48 दिया, अतिरिक्त 24, 3 12 तो कितना आया 144 आया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं करा कि भाग लग जाए, और ये क्वेश्चन करा कि 800 और 900 के बीच में ऐसी संख्या लिखिए जो इतना से पूरा पूरा लग जाए। तो यहाँ पे देखिए ये संख्या इतना आ गया, 800 और 900 के बीच में हमको जाना है। 800 और 900 के बीच में कोई भी संख्या आना चाहिए। तो मतलब 144 से आप गुना करके मतलब उतना के करीब जाइए कि जो 800 और 900 के करीब अंदाजा लगा कि आप गुना कर सकते हैं। देखिए 5 से गुना करके देखते हैं। या एक और तरीका है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे करेंगे, यहाँ 5 चौक 20 और 14 पंच 70, 2 72, तो 720 आया। लेकिन ये 800 और 900 के बीच में नहीं आया, तो 6 से हम करके देखते हैं। 6 से करके देखते हैं, 6 चौक 24, 6 चौक 24 का 4 बाकी 2 और 14 छक कितना आ जाएगा, 14 छक 84, 84 और 2 कितना आ जाएगा 86। तो देखिए 864, 800 और 900 के बीच में है। तो यही हम 6 बार मैंने कि लिखेंगे, अतः वह संख्या 864 है। तो आप देखिए गुना करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। क्या करेंगे 800 से 900 के बीच में 900 को आप भाग दे के भी चेक कर सकते हैं। 900 को भाग देंगे, कुछ शेष बचेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखना है कितना बार में लग जाएगा। तो 6 बार में लग जाएंगे। लिखेंगे अतः वह संख्या जो जैसे कि वह संख्या जो 12 कोमा देंगे 16 18 से पूरा पूरा लग जाए, पूरा पूरा लग जाए 800 और 900 के बीच में, 800 और 900 के बीच में संख्या है ऐसे 144 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा ऐसे 864। देखिए 864 से आप भाग दीजिए, यहाँ 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो वही संख्या आ जाएगा। इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह आपको बना देना। समझने के लिए मैं यहाँ पे बता दिया, आपको साइड में करना है ये सब जो भी हो जाएगा। तो मतलब ऐसे भी आप कर सकते हैं, 900 को भाग दे के भी 144 से निकाल सकते। तो 6 बार में 864 आ जाएगा, घटाएंगे तो कुछ शेष आ जाएगा 6 3। तो यहाँ देखिए 6 बार में आया शेष, तो फिर भी तो 800 और 900 के बीच में ही 864 आ रहा है, तो वही संख्या ऐसे आपको लिख देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा कि वह सबसे छोटी संख्या निकालिए जो यदि 6 15 18 से भाग दे तो प्रत्येक संख्या में 5 शेष बचे। क्या करना है, सबसे पहले जो भी संख्या दिया गया उसको एलसीएम कर लेंगे। तो यहाँ देखिए एलसीएम 2 तिया 6, यहाँ पे 15 से उतरेगा, 2 9 18। अब देखिए 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिया 9। यहाँ एलसीएम निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3। उसके बाद क्या करेंगे, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 तिया 90, 90 आ जाएगा। करा कि वह संख्या बताइए जो इतना से भाग देने प्रत्येक में 5 शेष बचे। देखिए ये 6 15 18 सब 90 को डिवाइड कर देगा, सब 90 कट जाएगा, तो करा शेष बचना चाहिए। तो 5 शेष 5 वह संख्या
बराबर ऐसे 90 आप प्लस 5 कर देंगे कितना आ जाएगा 95। देखिए अगर आप क्या करिए 95 को 6 से भाग दीजिए तो भाग तो लग जाएगा पूरा पूरा, लेकिन 5 शेष बच जाएगा। फिर 15 को भी भाग दीजिए, 15 से भी भाग दीजिए 95 को, तो शेष कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। 90 कट जाएगा। यहाँ 18 को भी भाग दीजिए, 18 5 90, 5 शेष बच जाएगा। क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जिसमें 6 15 18 से भाग दे तो वह प्रत्येक में 5 शेष बचना चाहिए। तो पहले एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम निकालने के बाद 5 शेष बचना चाहिए, 5 जोड़ देंगे आगे बढ़ा देंगे तो 5 शेष भी बच गया और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस तरह आपको बना देना। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे करा कि वह छोटी संख्या बताइए जो 12 15 20 और 30 से भाग देने पर शेष 7 बचे। सेम क्वेश्चन 3 के जैसे क्या करेंगे तो सबसे पहले जो भी है उसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे, 2 लग जाएगा, 2 छक्के 12 15, फिर 2 है 20 और उसके बाद 2 15 30। उसके बाद फिर से करेंगे 2 तिया 6 5 2 5 10 और 15 सेम उतर जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे 3 एकम 3 3 5 15, फिर 5 उतरेगा 3 5 15, फिर से उतार देंगे। अब देखिए 5 लग जाएगा 1 तो 5 एकम 5 5 एकम 5 5, तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5। एलसीएम करेंगे 2 दूना 4 4 तिया 12 12 पंचे 60, तो 60 आया। ये मतलब देखिए कोई भी संख्या छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग यही करते हैं। जैसे देखिए 12 पंचे 60, 15 चौक 60, 20 तिया 30, 20 तिया 60 और उसके बाद 30 दूनी 60, तो ये संख्या छोटी छोटी निकल गया। करा प्रत्येक में 7 शेष बचना चाहिए, तो वह संख्या बराबर वह संख्या क्या करेंगे, वह संख्या 7 शेष बचना चाहिए। तो 7 प्लस 7 यहाँ पे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 67, तो 67 ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आप भाग दीजिए 12 से भाग दीजिए 67 को तो 7 शेष बच जाएगा, फिर सभी संख्या को भाग दीजिए तो 7 शेष बच जाएगा। इस तरह आपको बना लेना, बस बहुत आसान है, इसी तरह आपको बना लेना। नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन 3 4 के जैसे ही है। करा कि वह छोटी से छोटी संख्या छोटी से छोटी संख्या निकालिए। 9 12 15 18 और 30 से भाग देने पर शेष कितना बचना चाहिए 3 बचे। क्या करेंगे सबसे पहले 9, ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, खुद से नहीं बने तब आप देखिए। यहाँ पे 12 18 और 30 है तो यहाँ पे 2 से लग जाएगा, 2 से कर देंगे पहले, 2 से 2 छक 12 2 9 18 और 2 15 ये 30। अब देखिए किससे लगेगा तो यहाँ पे अब 3 से लगेगा, 3 तिया 9 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 5 15, फिर से देखिए 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3 2 से उतरेगा, 3 एकम 3 5, तो एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5 करेंगे। यहाँ देखिए 2 तिया 6 36 18 18 दूनी 36 36 पंचे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। 180 आया करा उसमें प्रत्येक तो शेष कितना बचना चाहिए 3। देखिए सभी संख्या से आप 180 को भाग लगा सकते हैं, पूरा पूरा कट जाएगा। तो वह संख्या क्वेश्चन में और कुछ करा कि शेष बचना चाहिए, वह संख्या 3 शेष बचना चाहिए। तो क्या करेंगे सेम जो क्वेश्चन ऊपर बना है सेम उसके जैसे है, तो 183 संख्या आ जाएगा, 183 ही इसका आंसर हो जाएगा। आप कोई भी संख्या इसमें से जितना भी संख्या उठा के भाग दीजिए तो शेष हमेशा 3 ही बचेगा। तो इस तरह यहाँ पे आप फुलफिल हो गया और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस तरह आपको बना। नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे करा कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें यदि 5 घटा दिया जाए तो वह संख्या सेम है उसी के जैसे, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो क्या करेंगे 21 है, जो भी संख्या है सभी का एलसीएम निकाल देंगे। 21 28 36 और कमा देंगे 48, पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, 2 लग जाएगा। यहाँ 14 दूनी 28 और 18 दूनी 36 24 दूनी 48, फिर से देखिए 2 लग जाएगा। यहाँ 2 सत्ते 14 2 9 18 और 2 12 14। अब देखिए किससे लगेगा तो 2 कम, यहाँ पे 21 से उतरेगा, 2 से नहीं लगेगा, ये कितना 3 से लग जाएगा, तो 3 सत्ते 21 आ जाएगा। उसके बाद 7 से उतरेगा, 3 तिया 9 3 चौके 12, फिर से देखिए किससे 7 से अब लग जाएगा, 7 एकम 7 1 3 4। तो एलसीएम निकाल लेंगे, पहले छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकाल लेंगे, न्यूनतम मतलब छोटी ही कर रहा है तो 2 गुना 3 गुना 7 गुना 3 गुना 4। और उसके बाद देखिए इसको गुना कर लेते हैं, 2 दुना 4 4 4 तिया 12 और 12 12 सत्ते 84 84 और 4 12 84 और 12 में गुना कर लेते हैं तो 12 चौक 48 और कितना 12 8 96 12 8 96, तो यहाँ पे 8 8 2 10 और कितना आ जाएगा 1008 आया, 1008 आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 घटा दिया जाए तो लिखेंगे 5, वह संख्या निकालने को कह रहा है कि 5 घटा दिया जाए। तो इसमें से अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 वह संख्या जो 5 जो पूर्णतः इतना विभाजित, तो यह संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाए और 5 घटाने पर मतलब कह रहा है कि जो आगे बढ़ने के लिए, तो लिखेंगे वह संख्या बराबर तो 1008 में आप क्या करिए
5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 1013 आ जाएगा। तो वह संख्या वही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 घटाएंगे तो क्वेश्चन में क्या करें, इसमें से अगर 5 घटा लिए तो आगे बढ़ेंगे तब हम लोग को पता चलेगा, क्वेश्चन में करा यही निकालने को। तो आगे बढ़ेंगे, जैसे एक यहाँ पे घटाएंगे तो 1008 है, तो वह संख्या पूरा पूरा देखिए, अगर 5 घटा लेंगे तो मतलब 1008 है, 1008 पूरा पूरा ये संख्या को डिवाइड कर देगा। करा वह संख्या निकालो, अगर 5 घटा लेने पर जो बने, तो 5 घटाने नहीं, यहाँ पे जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है निकालने को, तो 1013 आ जाएगा, ये आंसर में आ जाएगा। इस तरह आपको ये नहीं कि घटा देना, घटाना नहीं, यहाँ पे जोड़ना होगा। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो आगे बढ़ जाएगा कितना 1013। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ था, इसमें टिक कर देंगे, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 10,000 से कम वह बड़ी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से भाग लग जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है 48 है, 60 है, और उसके बाद 64 है, उसके बाद क्या करेंगे, नहीं इतना ही दिया गया है, तो यहाँ पे उसके बाद सभी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 64 24, उसके बाद कितना आ जाएगा 30, उसके बाद कितना आ जाएगा 32 दूनी 64, फिर से लग जाएगा 2 12 24, उसके बाद कितना लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 15 दूनी 30 16, उसके बाद आ गया, उसके बाद 2 छक 12, फिर 15 2 8 16, फिर से लग जाएगा 2 3 6 15, उसके बाद कितना 2 चौके 8, तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद देखिए कितना लग जाएगा 300, 3 एकम 3 3 पचे 15 और 4 सेम। तो अब एलसीएम निकाल लेंगे पहले, उसके बाद देखिए दो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, दो 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 गुना 4 बार, यह 2 गुना कर लेंगे, फिर 3 5, उसके बाद 4 गुना कर लेंगे, यह 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 थी 48 48 और 20, इतना 48 और 20 को गुना कर लेंगे तो कितना आ 16 और 8 एक 9, इतना 960 है, 100 चिपका देंगे 960 आया। मतलब कितना करे कि 10,000 से कम वह बड़ी संख्या निकाली, बड़ी संख्या, ये नहीं कि मतलब क्या, पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद 10,000 से कम संख्या भी दे दिया है, तो 10,000 से कम कैसे निकालेंगे, पहले तो ये वह संख्या निकालेंगे जो कि मतलब 48 60 इतना को डिवाइड कर देगा, तो 960 ही पूरा पूरा डिवाइड तीनों से हो जाएगा। तो 10,000 से कम तो क्या करेंगे, 960 को आप क्या करिए 10,000 में भाग दे दीजिए, तो कितना बार में लग जाएगा, यहाँ पे कितना एक बार में लग सकता है, तो कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा, 960 तो 0 4 और कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पे शून्य आ जाएगा, तो कितना आ गया, एक बार और लग जाएगा, तो क्योंकि डबल शून्य आ गया तो ये यहाँ पे 400 शेष बच गया। तो कहेंगे 10,000 से कम, तो लिखेंगे वह संख्या बराबर वह संख्या 10,000 से कम है, तो 10,000 माइनस कर देंगे कितना 400, 10,000 माइनस कर देंगे 400, तो वो संख्या घट के कितना आ जाएगा 96, यहाँ पे 9600 घट के आ जाएगा, क्योंकि 10,000 में 400 घटाएंगे तो 9600 आ जाएगा, तो वही संख्या आंसर हो गया। एक बार और समझते हैं, यहाँ देखिए पहले तो क्या करेंगे, वह न्यूनतम संख्या निकालेंगे जो कि पूरा पूरा संख्या को काट देगा, तो कह रहा है 10,000 से कम, कम माने कि यहाँ पे भाग दे के ऐसे ट्राई करेंगे, मान के चलिए कि कहेंगे 2 से विभाजित होने वाला ऐसा संख्या बताइए कि जो कि ऐसे मतलब क्या 2 अंकों के बड़ी विभाजित, ये आगे क्वेश्चन भी होगा इस तरह, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो 10,000 दिया गया लिमिट में, तो भाग लगा लेंगे, भाग लगाने के बाद जो शेष बचा, अब देखिए 9600 है, ये संख्या भी काट देगा, ये 9600 मतलब 10,000 के करीब ही है, तो ये संख्या 48 60 और ये पूरा पूरा ये काट देगा, इससे भी ये कट जाएगा, इससे भी ये कट जाएगा, और ये सभी संख्या से भी ये मतलब 9600 कट जाएगा। तो वही मैंने कि 10,000 के करीब निकालना है, तो इस तरह आपको निकाल देना, थोड़ा सा हाँ टेढ़ा है क्वेश्चन, लेकिन समझ जाओगे तो बना लोगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए यदि 7 10 15 और 21 और 28 से भाग दे तो 5 8 13 और 19 5 संख्या दिया गया, 26 शेष बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो भी संख्या दिया गया 7 है 10 है 15 है और 21 है और 28 है, तो ये संख्या का एलसीएम पहले निकाल लेंगे, तो दोस्त लग जाएगा। फिर क्या करेंगे 7 एकम 7 5 10 15, देखिए प्रोसेस थोड़ा समझते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया गया। अब 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 पचे 15 और 3 से लग जाएगा 7 5 3 पचे 15 और 3 7 21 और 14 सेम उतार देंगे। अब देखिए किससे 5 से लग जाएगा, फिर 7 5 एकम 5 5 एकम 5 7 सेम उतारेंगे और कितना आ जाएगा 14 सेम। उसके बाद देखिए 7 से लग जाएगा 7 एकम 7, फिर 1 7 और 14 आगे, सॉरी 7 दूनी 14, तो एलसीएम पहले लॉस निकाल लेंगे जो भी है, तो यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना, 2 बार 7 लिखेंगे 7, यहाँ पे सॉरी 7 एकम 7, ये यहाँ पे 7 एक ही बार आएगा, उसके बाद 2 और उसके बाद अब गुना कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये थोड़ा सावधानी से आपको बनाना, 2 दुना यहाँ 2 तिया 6 6 पंचे 30 30 और 7 दूनी 14 14 तिया 42 कितना आया 420 आया, तो लॉस कितना आया 420, और कराए कि
कि यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की ऐसे लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए यहाँ पे एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, एक अंकों की सबसे बड़ी जैसे 9 होता है, उसके बाद क्या आ जाएगा 10, 2 अंकों का आ जाएगा, तो सबसे बड़ी 9 आया, फिर 2 अंकों में 2 9, उसके बाद 3 अंकों में सबसे बड़ी संख्या में 3 9, तो बड़ी में का है तो 9 9 लिख देना, 4 अंक का है 4 9, अगर 5 अंक का है तो इस तरह लिख देना। तो कह रहा है कि उसके बाद ये आ जाना चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ देखिए वह संख्या निकालिए, तो क्या करेंगे 9999 में 420 से भाग दे देना। ये देखिए प्रोसेस समझ लेते हैं, 800 कितना आ जाएगा, 2 बार में सॉरी लग जाएगा, तो 800 कितना आ जाएगा 40, 840 आएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 5 1, उसके बाद फिर शून्य लगाएंगे। अब देखिए कितना बार में लग सकता है, तीन बार में, 4 बार में करके देखते हैं, 0 8 16, तो ये बहुत ज्यादा हो गया, फिर यहाँ पे 3 से लगाते हैं 0, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे 3 बार में लगाएं तो 1260 आया, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 3, उसके बाद कितना आ जाएगा 3, कट हुआ 300 कितना आया 99 आया, 300 सॉरी 339 आया, 339 आया। अब क्या करेंगे तो लिखेंगे अतः वह संख्या बराबर, अतः वह संख्या बराबर कितना 99, कितना है 99 में 300 क्या कर लेंगे यहाँ पे 39 घटा लेंगे, तो घटाएंगे कितना, यहाँ पे घटा लेंगे, घटा लेते हैं बगल में, यहाँ थोड़ा सा भी गलती अगर हुआ तो आंसर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे 6 कितना आ जाएगा 9660 आया, 9660, लेकिन अभी बना नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में एक बार ध्यान से पढ़ना है आपको, क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष बचना चाहिए कितना, क्रमशः शेष बचना चाहिए 7 में से, यहाँ देखिए 7 में से अगर 5, क्रमशः मतलब क्या, पहला अंक है तो यहाँ पर भी पहला अंक, फिर दूसरा अंक है 10 है तो फिर दूसरा अंक 8 उठाएंगे। देखिए यहाँ पे घटाने पर देखिए सभी का अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे अतः वह संख्या बराबर, अतः यानी तो वह संख्या जो शेष बचने पर, जो दो घटाने पर शेष बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए कैसे, तो कितना है 96,060 है, उसमें से 2 घटा लेंगे, क्योंकि देखिए सभी संख्या में से हम अगर क्रमशः घटाएंगे तो शेष सभी में 2 ही बच रहा है, मतलब माइनस अंतर 2 ही आ रहा है, तो 2 ही घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 9658, इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और प्रोसेस को समझते, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दिया गया आपको, सावधान। पहले क्या किया, एलसीएम निकालनी, एलसीएम निकालने के बाद जो भी आया करेक्ट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 को 9 लिख लेंगे, 4 को 9 से भाग देंगे, तो जो शेष फल आया, शेष अगर हटा लेंगे तो मतलब माइनस कर लेंगे, तो वो संख्या जो देखिए 9660 यहाँ पे 7 10 15 21 28 भाग देके आप देख सकते हैं कि ये पूरा पूरा काट देगा, इसको मतलब डिवाइड कर देगा, क्योंकि शेष इतना बचा, शेष हटा लेंगे तो 420 जब काट सकता है ये संख्या को, तो ये संख्या इसको काट रहा है, तो ये संख्या भी इसको काट देगा। और कह रहा है कि फिर से क्वेश्चन में एक और ऐड कर दिया, तो जो क्रमशः घटाने पर इतना मतलब भाग देने के बावजूद भी घटाने पर शेष 2 बचना चाहिए, क्या करिए सभी का अंतर देखिए, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आया, फिर 10 में से 8 जाएगा तो 2 आया, फिर 15 में से 13 जाएगा तो 2, तो अंतर कितना आ रहा है 2 2 आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार बनाइए तब अच्छे से आप समझ जाओगे। तो 2 घटा लिए तो 2 कितना आ जाएगा 9658, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको बना देना। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है करेंगे 6 8 और 12 लड़कों के बारंबार टोली बनाने के लिए कम से कम कितने छात्र का होना आवश्यक है। बारंबार टोली का मतलब क्या कि अलग अलग अगर टोली बनाएंगे कि तुम इस समूह जाओ, इस समूह में जाओ, तो कितना लड़कों कम से कम जरूरत है, कम से कम मतलब न्यूनतम करा है। क्या करेंगे 6 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। मतलब ये क्या है, वो एलसीएम जो हम लोग बनाए उसके डेली लाइफ में क्या यूज है, एलसीएम जो बनाना सीखे उसको डेली लाइफ में हम लोग क्या यूज करेंगे, तो वही क्वेश्चन दिया गया है। इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एलसीएम बनाना तो सबको आ जाता है, लेकिन डेली लाइफ में क्या यूज है वही क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्त लग जाएगा 2 चौकार और कितना 2 चौकार 2 छक 12, फिर से दोस्त लग जाएगा 3 2 दूना 4 2 3 6, फिर से 3 से 3 कम 3 2 फिर 1, तो लॉस ऑफ कितना आ गया, तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, यहाँ पे 2 दूना 4 4 4 तिया 12 12 दूनी 24, तो यहाँ पे करा कि होना कम से कम लिखेंगे, अतः कम से कम 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 लिखा है, कम से कम 24 छात्र होना आवश्यक है, छात्र होना आवश्यक है, आवश्यक है। जो क्वेश्चन कर रहा है लास्ट में वो लिख देंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको बना दे, एलसीएम लीजिए और बस हो गया। इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करा कि एक विशेष चौराहे पर आगमन सूचक बत्ती 40 सेकंड बाद बदल जाती है, उसके अगले चौराहे पर आवागमन सूचक बत्ती यहाँ पे 32 सेकंड में बदल जाती है। तो बताइए कि दोनों इकट्ठी
बाद दोनों इकट्ठी बदलती है, मतलब कि दोनों कितने सेकंड के बाद बदलती है। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम आप निकाल लीजिए। यहाँ पे कितना है, 24 है, सॉरी 40 है और 32 है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 20 बार में लग जाएगा, यहाँ पे 16 दूनी 32, फिर 2 10 कॉमा देंगे 8, उसके बाद 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, तो लॉस कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 4, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 40 40 40 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 160 सेकंड। तो 160 सेकंड दोनों सेकंड में ही है, तो लिख देंगे 110 सेकंड, 160 सेकंड। उसके बाद करेंगे वही कितना लिख देंगे, तो लिखेंगे अतः 160 सेकंड बाद, 160 सेकंड बाद, एक सेकंड बाद, यह इसका आंसर आ जाएगा। 160 सेकंड बाद दोनों दोनों बत्ती एक इकट्ठी बदलती है, दोनों बत्ती इकट्ठी बदलती है। बस इस तरह लिख देना, यह इसका आंसर हो गया। बस ऐसे ही 160 ऐसे आंसर हो जाएगा, इस तरह आपको बना देना। 11 सॉल्व करते करें कि 3 कक्षाओं में 18 20 18 24 30 छात्र कितने आम खरीदे, आम कितने खरीदे, कम से कम कितने का रहे, तो जिन्हें कक्षा में बांटे एक भी आम शेष नहीं बचे। तो 18 कर देंगे 24, सभी का एलसीएम निकालेंगे, तो कितना बार में लग जाएगा, 2 9 18, 2 12 ही है, 2 15 ही है। उसके बाद देखिए 3 से लग जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15। अब नहीं लगेगा, तो लॉस कितना आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5, सबको कर देंगे 2 तिया 6, छत्रिक 18 और 18 आ जाएगा, और 5 चौके 20, तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, तो 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा 360। तो लिखेंगे अतः 360 आम खरीदने पर एक भी आम शेष, 360 आम खरीदने पर एक भी शेष बचने का मतलब क्या, ये सब देखिए 18 24 सब डिवाइड कर देगा, तो शेष बचेगा ही नहीं, तो शेष मतलब आम नहीं बचेगा, सबको आपस में मतलब बट जाएगा। तो अतः 360 आम खरीदने पर एक भी आम शेष नहीं बचेगा, एक भी आम शेष नहीं बचेगा, शेष नहीं बचेगा। बस इस तरह आपको लिख लेना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बचेगा ऐसे लिख लेंगे, यह इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे बना देंगे, बस हो गया। नंबर 12 सॉल्व करते हैं। करें कि न्यूनतम मापने वाली छड़ी क्रमशः 64 80 और 96 कपड़ों में न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम कर रहा है, तो क्या करेंगे, सभी का एलसीएम निकाल देंगे। कितना बार, 32 दूनी 64, यहाँ पे 40 दूनी 80, और कितना बार में लग जाएगा, 4 दूनी 8 और 48 लग जाएगा, 2 16 32, 2 दहे 20, उसके बाद 24 दूनी 48, फिर 2 लग जाएगा, 2 8 16, 2 दहे 20 और 12, फिर से 2 लग जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छक 12, फिर से 2 लग जाएगा, 2 दूना 4 5, 2 तिया 6, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 5 बार गुना करेंगे, 2 2 3 4 5 5 तो 6 बार, सॉरी 6, उसके बाद 5 और उसके बाद 3, यहाँ पे गुना कर लेंगे, 2 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूना 64 और 64 और 15 गुना कर लेंगे, 15 और 64 कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 और 15 छके 90, तो 0 6 9 कितना आ जाएगा, 960। तो यहाँ पे कर लेंगे 900, यहाँ पे 960 12 में आ गया 960, इस तरह कर लेंगे, तो 960 कितना पूरा किया जाए छड़ो, तो 960 देखिए ऑप्शन में कौन में है, ऑप्शन 960 सेंटीमीटर आ जाएगा, 960 ऑप्शन वाला है, ये एमसीक्यू है। इस तरह यहाँ पे ख नंबर, यहाँ पे घ नंबर सॉल्व कर लेंगे, इस तरह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। करें कि 4 घंटे जो क्रम 2 5 8 और 10 सेकंड देरी से बढ़ते एक साथ कब बजेंगे, एक साथ, तो क्या करेंगे, सभी का एलसीएम निकालेंगे, 8 10 सभी का एलसीएम निकालेंगे, 2 से 2 एकम 2 5, 2 चौक 8, 2 पचे 10, फिर 5 से लग जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 5 एकम 5, फिर 4 5 एकम 5, तो एलसीएम कितना आ गया, देखेंगे 2 गुना 5 गुना 4, 2 चौक 8, यहाँ पे 2 पचे 10 10 4 40, तो 40 ये सेकंड में ही है, इतना सेकंड दे रहे, तो देखिए सभी डिवाइड कर देगा, तो लिखेंगे एक साथ, अतः एक साथ 40 सेकंड बाद 40 सेकंड बाद बजेगी, बस हो गया, यही आंसर लिख देना, बस हो गया, इस तरह से बना। नंबर 14 करें कि 2 घंटियां क्रमशः 6 मिनट और 5 मिनट के अंतराल में बजती है, यदि 3 बजे दिन में दोनों एक साथ बजी हो, तो पुनः वे एक साथ कब बजेगी, क्या करेंगे, 6 और 5 का 6 मिनट ऐसे लिख लेंगे, 6 मिनट और 5 मिनट का लॉस ऑफ पहले निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। देखिए इसका मतलब कि 6 और 5 किसी से भी नहीं कटेगा, 6 गुना 5 ही इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 30 मिनट, तो लिखेंगे 30 मिनट आया, तो लिखेंगे अतः अगली घंटी देखिए आप ये राइटिंग पे नहीं जाइए, अगली घंटी 3 बज के, देखिए 3 से पहले क्या है 3, तो 3 बज के आगे 30 मिनट हो जाएगा, 3 बज के 3 30 मिनट
सुबह में या दिन में ऐसे लिख सकते हैं, या कॉमा दे रहे हैं कॉमन में। दिन में घंटी बजेगी, घंटी बजेगी। बस हो गया, यही इस तरह आपको बना देना। पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 6 5 का होगा ही नहीं, तो एलसीएम आ जाएगा 30, और अगली घंटी आगे 3 में जोड़ देंगे तो 3 30 आ जाएगा। 3 में 30 जोड़ेंगे तो 3 30 मतलब 3:30 आ जाएगी। इस तरह यहाँ सुबह में क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जैसे ही है, करा कि 3 घंटे 48 72 और एक इतना के अंतराल में बजते हैं। यदि 7 बजे प्रातः सुबह है या शाम, प्रातः 7 बजना प्रारंभ करते हैं तो अगली बार कब बजेंगे? क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 48 है, 72 है, उसके बाद 108 है, तो देखिए कितना बार 2 से लग जाएगा। 24 दूनी 48, 36 दूनी 48, सॉरी 72, उसके बाद 2 5 10 और कितना आ जाएगा 4, 54 दूनी 108, फिर से लग जाएगा 12 ही है, 2 8 18 ही है, उसके बाद 2 दूना 4, 2 7 14, 27 बार में लग गया, फिर से 2 2 6 12 और 2 9 18 और 27, 3 से लग जाएगा, फिर से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 9 27 और उसके बाद 3 से लग जाएगा, 2 से मत रहेगा, 3 3 तिया 9, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कर लेंगे तो कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 3 गुना 3 गुना 2 गुना 3, फिर बराबर का साइन देंगे। उसके बाद देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, अतिरिक्त 24, 24 तिया 72, 72 दूना 72 का 2 गुना कर लेंगे, 2 दूना 4, 7 दूनी 14, फिर 3 से कर लेंगे, 3 चौक 12 और 14 तिया 42, 1 43 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 400, कितना 400 ये 32, 432 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे करेंगे इसको क्या करेंगे, मिनट और मिनट में पहले बदलेंगे। ये तो क्या है, सेकेंड है, तो यहाँ पे 60 से भाग देके इसको सेकेंड में ले आएंगे, सॉरी मिनट में ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 432 को आप क्या करिए 60 से भाग दीजिए, तो 60 पंचे कितना 300 आ जाएगा, 60 छः के 360, 4 अगर 4 से यहाँ पे गुना कर लेंगे तो 7 से, तो कितना आ जाएगा 7 0 7 छक 42, कितना 420 आया, तो 7 से लग जाएगा, कितना आया 420, तो मतलब क्या 7 मिनट और कितना सेकंड आया 12 सेकंड। ये मिनट सेकंड को ही भाग दिए, तो यहाँ पे इसको ये मतलब 432 को हम सेकंड मिनट में ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 7 मिनट और कितना 12 सेकंड आ जाएगा। इस तरह कर लेंगे। तो अगली घंटी, तो ऐसे लिखेंगे, तो अगली घंटी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह का अभाव है, तो अगली घंटी देखिए पहली घंटी का मतलब एक साथ कब बजी थी लास्ट टाइम, तो 7 बजे प्रातः माने 7 बजे सुबह, और 7 बज के देखिए आगे सटा देंगे, क्या करेंगे 7 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड में बजेगी। इस तरह क्वेश्चन सेम इसके जैसे ही 14 के जैसे ही। तो एक बार यहाँ पे सबका क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने के बाद जो सेकंड में आया, क्योंकि ये सेकंड में दिया गया, इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, मिनट में शेष जो बचा वो सेकंड में चल जाएगा, और उसके बाद अगले 7 में चिपका देंगे, मतलब 7 में सटा देंगे, 7 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड में अगली घंटी बजेगी। इस तरह आपको बना देना। नंबर 16 करा कि एक फल वाला यदि अपने अमरूद 24 25 है, 35 है, उसके बाद 40 के ढेरियों में लगाते हैं, ठीक है, करा कि तो प्रत्येक स्थिति में 7 अमरूद बच जाते हैं। सभी की स्थिति में कितना बच जाता है, 7 अमरूद बच जाता है। तो बताइए कि उसके पास कम से कम कितने अमरूद है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो कितना लग जाएगा, 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे, 25 25 5 7 25 5 8 40, अब नहीं लगेगा, यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 7 गुना 8, उसके बाद करेंगे यहाँ देखिए 25 25 8 7 56, 25 और 56 को गुना कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 56 30 और यहाँ पे 12 2 15 12 3 15 25 ऐसे 25 25 कितना आ जाएगा 25 25 यहाँ पे 125 आ जाएगा, उसके 25 25 और 10 तो 12, तो कितना आ जाएगा 5 10 3 1 4, इतना कितना आया 1400 अमरूद आया। 1400 अमरूद आ गया। गुना आपको साइड में करना, यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए ही गुना किया। यहाँ पे करें कि प्रत्येक स्थिति में ऐसे लिखेंगे, अतः प्रत्येक स्थिति में 7 शेष, अतः प्रत्येक स्थिति में देखिए कम से कम इतना अमरूद होगा, स्थिति में 7 अमरूद बच जाता है, 7 अमरूद शेष बच जाता है, शेष बच जाता है, तो कुल अमरूद बच जाता है, तो कुल अमरूद बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे 1400 प्लस 7 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1407 अमरूद। ये जोड़ देंगे तो ये मतलब क्या, देखिए ये पूरा 1400 ये पूरा डिवाइड कर देगा और 7 अमरूद बच भी जाता है, तो 7 से सेम जो क्वेश्चन पीछे हम लोग बना चुके हैं, यहाँ पे अमरूद लिख दिया, ऐसे क्वेश्चन सेम था, तो इसी तरह यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, इस तरह बन जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है, मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।